ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए इंसान तरह तरह के उपाय करता है। मंत्र जाप करना, धूप, दीप, नैवेद्य और पवित्र पकवानों का भोग अर्पित करना, ये सब ईश्वर की उपासना के ही तो अंग हैं। लेकिन आज मैं धर्म आपको प्रकृति के अनुपम उपहार पुष्प से ईश्वर को प्रसन्न करने के उत्तम उपाय बताऊंगा। ये उपाय आपकी उपासना को और भी शक्तिशाली बना देंगे। गौर से देखिए। जीवन में बिखरेंगे फूलों के रंग, फूलों की खुशबू से महकेगा तन मन, रिश्तों में घुलेगा प्यार का रंग, देवी देवता भी होंगे प्रसन्न। क्योंकि बहुत शुभ और पवित्र होते हैं फूल। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सुंदरता और सुगंध से भरपूर फूलों के प्रयोग से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। जिस घर में फूल होते हैं उस घर के इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाती है नकारात्मक ऊर्जा। फूलों के प्रयोग से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो घर के आसपास फुलवारी की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं में फूलों का प्रयोग पूजा और उपासना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इससे ईश्वर की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। तो आइए जानते हैं उपासना में फूलों का क्या महत्व है। फूल इंसान की श्रद्धा और भावना का प्रतीक हैं। इसके साथ ही फूल इंसान की मानसिक स्थितियों के बारे में भी बताते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक भी। पूजन और जीवन में हर फूल का अपना ही अलग महत्व है। फूलों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल गेंदे के फूल का होता है। पीले रंग का गेंदे का फूल कैसे संवार सकता है आपका जीवन, खुद ही देख लीजिए। गेंदा वास्तव में एक फूल नहीं बल्कि छोटे छोटे फूलों का एक गुच्छा है। गेंदे का फूल कई प्रकार का होता है, लेकिन पीले गेंदे का फूल सबसे ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। गेंदे के फूल का संबंध बृहस्पति से होता है। गेंदे के फूल के प्रयोग से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। गेंदे के फूल के प्रयोग से आकर्षण क्षमता बढ़ती है। भगवान विष्णु को नियमित रूप से पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ाएं। इससे आपको संतान से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। गुलाब का फूल रिश्तों में प्रेम बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गुलाब के फूल के प्रयोग से प्रेम, विवाह और धन संपत्ति से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर की जा सकती हैं। तो आइए हम आपको इस अद्भुत फूल के चमत्कारों के बारे में बताते हैं। गुलाब का फूल एक अद्भुत और चमत्कारी फूल है। रिश्तों पर सीधा असर डालता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल की ढेर सारी किस्में हैं। गुलाब के फूल भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्योतिष और पूजा में लाल गुलाब का ही प्रयोग किया जाता है। लाल गुलाब का संबंध मंगल से है और इसकी खुशबू का संबंध शुक्र से है। गुलाब के प्रयोग से प्रेम, आकर्षण, रिश्ते और आत्मविश्वास का वरदान मिलता है। लक्ष्मी जी को नियमित गुलाब अर्पित करने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। गुलाब देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है। जीवन में शुभ के आगमन का प्रतीक है कमल का फूल। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कमल का फूल देवी देवताओं को विशेष प्रिय होता है। इस फूल के प्रयोग से आपकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कमल के फूल के प्रयोग से कैसे चमकेगा आपका भाग्य, खुद ही देख लीजिए। कमल का फूल शुद्ध रूप से दैवीय और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। सफेद रंग का कमल सबसे पवित्र और ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ होता है। कमल का संबंध 9 ग्रहों और दुनिया की पूरी ऊर्जा से है। कमल का फूल अर्पित करने का अर्थ ईश्वर के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देने से है। किसी भी एकादशी को कृष्ण जी को कमल के 2 फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी। अगर 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाए तो अखंड राज्य सुख की प्राप्ति होती है। देवी की उपासना का सबसे उत्तम फूल माना जाता है गुड़हल का फूल। इस फूल में दैवीय ही नहीं
तमाम औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। आज हम आपको गुड़हल के फूल के महत्व और उसके प्रयोग विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। गौर से देखिए, क्योंकि ये फूल आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर सकता है। गुड़हल का फूल बहुत ऊर्जावान माना जाता है। देवी और सूर्य देव की उपासना में इसका विशेष प्रयोग होता है। नियमित रूप से देवी को गुड़हल अर्पित करने से शत्रु और विरोधियों से राहत मिलती है। गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को जल अर्पित करने से सूर्य की कृपा मिलती है। हर तरह की शारीरिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। फूल केवल खूबसूरत और खुशबूदार ही नहीं होते, चमत्कारी ऊर्जा से भी भरपूर होते हैं फूल, क्योंकि फूलों में देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो आप भी इन फूलों का सही प्रयोग करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। कभी कभी इंसान चाहकर भी गेंदा, गुलाब, कमल या गुड़हल जैसे पुष्पों का प्रयोग उपासना में नहीं कर पाता, तो इंसान को कैसे मिलेगा पुष्प पूजा का लाभ? यही तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपको मानसिक पुष्प के बारे में बताऊंगा, जिसके जरिए आप कभी भी कहीं भी ईश्वर की उपासना कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, कार्य क्षेत्र में दबाव और तनाव अब कम होगा। अचानक आपकी धन की समस्या दूर हो जाएंगी। जीवन साथी की उन्नति होगी। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 79। वृष, कोई पुरानी समस्या हल हो जाएगी। धन के लिए आपको कठोर परिश्रम करना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सुधार होगा। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 66। मिथुन, नई नौकरी मिलेगी। कोई पुराना मित्र आपका मददगार बनेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 77। कर्क, कार्य का तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। हो सकता है आप अचानक क्रोधित हो जाएं। खूब धन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 71। सिंह, रुका हुआ काम बनेगा। ऑफिस में खूब प्रशंसा मिलेगी। जीवन साथी से अगर मतभेद हैं तो वो दूर होंगे। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 78। कन्या, परिवार में कोई बड़ा विवाद हो सकता है। रोजगार के लिए आपको मेहनत करनी होगी। फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 65। तुला, दिन भर दौड़ भाग करनी होगी। विवाह के मामले में सफलता मिलेगी। धन कठिनाई से मिलेगा। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 81। वृश्चिक, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। कारोबार में लाभ होगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 87। धनु, परिवार में कोई मंगल कार्य होगा। नौकरी में धन बढ़ने की संभावना है। संतान प्राप्ति की संभावना दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 86। मकर, धन कमाने के आसार बन रहे हैं। कोई पुरानी समस्या आपके सामने आ सकती है। प्रेम तथा विवाह के मामले में थोड़ी देरी होगी। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 63। कुंभ, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी। सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 90। मीन, वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकता है। धन या कीमती वस्तुओं का नुकसान हो सकता है। किसी मांगलिक कार्यक्रम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 55।
अब मैं थोड़ी देर ठहरूंगा, लौटकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी पुष्प से उत्तम है मानसिक पुष्प, और इसके प्रयोग से कैसे सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन का फूल। गेंदा, गुलाब, कमल और गुड़हल, अलग अलग तरह की पूजा और उपासना में इन फूलों का प्रयोग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फूलों के बिना भी आप अपने आराध्य देव को फूल अर्पित कर सकते हैं? ज्योतिष के जानकारों की माने तो ईश्वर की उपासना में सबसे प्रभावी होता है मानसिक फूल। क्या है मानसिक फूल और क्यों मानते हैं इसे विशेष, आइए जानते हैं। हर तरह के फूल से उत्तम होता है मानसिक फूल। कमल का मानसिक फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ाकर अलग अलग समस्याओं से राहत मिलती है। इस फूल को बनाने में जितना समय लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। भगवान को जो फूल अर्पित करते हैं उसमें से एक फूल लेकर घर से निकलें। इससे हर तरह की बाधा और दुर्घटना से रक्षा होगी। रंग बिरंगे फूलों की महक से वातावरण हमेशा सुखद एहसास देने वाला बना रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पूजन के लिए फूल ना भी हों तो प्रभु को मानसिक फूल अर्पित करके आप वैसा ही लाभ पा सकते हैं जैसा वास्तविक फूल चढ़ाने से मिलता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर आऊंगा और आपको विजया एकादशी का महत्व समझाऊंगा। इस एकादशी पर कैसे मिलेगी हर दिशा में विजय, ये भी बताऊंगा। तब तक के लिए जी हाँ, देखिए फोन कॉल आई थी, उसके बाद ही बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया, स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्कूल में तलाशी